सो कल हम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट दी aromatic कंपाउंड्स। सो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करने जा रहे हैं aromatic कंपाउंड्स वेलकम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मींस aromatic कंपाउंड्स पे यानी बेंजीन पे कौन से या किस टाइप के रिएक्शंस होते हैं। सो वो होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reactions. But before going to discuss electrophilic substitution reaction in detail, पहले हमें थोड़ी सी मालूमात होनी चाहिए कि what are न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं केमिस्ट्री में। सो न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज़ होते हैं या एंटिटीज़ होते हैं जो कि या एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो कि लोन पेयर रखते हो या पाई बॉन्ड रखते हो या एनाइन नेगेटिव की फॉर्म में हो। सो अगर आपको कोई ऐसा स्पीशी सब्सटेंस टकराए जिसके पास लोन पेयर हो तो यू कैन से ईजीली दैट यू आर अ न्यूक्लियोफाइल। पाई बॉन्ड रखने वाला कोई मिल जाए तो यू कैन से यू आर अ न्यूक्लियोफाइल। और इसी तरीके से एनाइन आपको मिले तो वो भी न्यूक्लियोफाइल कहलाए। कि केमिस्ट्री की दुनिया में न्यूक्लियोफाइल्स लोन पेयर रखने वाले स्पीशीज़ होते हैं, पाई बॉन्ड रखने वाले स्पीशीज़ होते हैं और एनाइन रखने वाले स्पीशीज़ होते हैं। उनकी एग्जांपल्स है फॉर एग्जांपल वाटर H2O, you can see we have a two lone pair on oxygen. So पानी के इस छोटे से मालिक्यूल में या कतरे में जो ऑक्सीजन आपके पास है वो लोन पेयर रखता है, इसलिए वो एक न्यूक्लियोफाइल होता है। मीन्स अटैकर होता है, किसी पे अटैक कर सकता है, अपने लोन पेयर को यूज़ करते हुए किसी की मदद कर सकता है। इट मीन्स ammonia NH3, again nitrogen is carrying a lone pair. So in chemistry ammonia is a nucleophile. ये भी अपने इस लोन पेयर के थ्रू अटैक कर सकता है। ये तो हुआ लोन पेयर के एग्जाम्पल। पाई बॉन्ड से फॉर एग्जांपल बेंजीन आपके पास हुआ या ईथीन हुआ आपके पास, यानी अल्कीन हुआ, अल्काइंस हुए आपके पास। सो ये वो लोग हैं जो कि पाई बॉन्ड रखते हैं और पाई बॉन्ड रखने वाले लोग भी न्यूक्लियोफाइल समझे जाते हैं। इस तरह से एनाइन की फॉर्म में सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की है, RMgX की है। ठीक है, इसमें कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स अब बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ होते हैं जो कि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और या वो लोग जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स रखते हो वो भी इलेक्ट्रोफाइल समझे जाते हैं। या कंप्लीटली पॉजिटिव चार्जेस पे हो तो वो भी क्या कहलाते हैं? वो इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाते हैं। एग्जांपल्स है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज की, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स हुए आपके पास या एसाइल हैलाइड्स कंपाउंड्स हुए आपके पास। उसमें जो कार्बन है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है और जो ऑक्सीजन है वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज कैरी, बिकॉज in the difference of the electronegativities between these two atoms. Oxygen is more electronegative, so that's why वो जो शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ ज़्यादा खींच के रखता है। यानी वो जो इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में ज़िंदगी गुजार रहा है वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा और कार्बन की तरफ कम। तो जिस जगह से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वहाँ पे पॉजिटिव या पार्शली पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो ये हुआ पार्शली पॉजिटिव चार्ज की एग्जांपल्स। कोई ऐसी एग्जांपल कोट करे जिसमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो और वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करते हो। ग्रुप 3 के कंपाउंड्स BF3 आपके पास, AlCl3 आपके पास, इसमें जो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इन ये जो वो लोग हैं इनके पास 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी इनके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल बचता है। ठीक है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करते हैं। इसी तरीके से कार्बोकेटाइंस ये भी इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करते हैं। ये चीज़ें अगर आप समझ गए हैं तो फिर इंशाल्लाह आगे बेंजीन की रिएक्शन सब कुछ आपके पास क्लियर हो जाएगा। So, nucleophile are the species having lone pair, a pi bond or negative charge, and electrophiles are the species carrying a partially positive charge. Empty orbitals are positive
चार्ज और एग्जांपल्स भी मैंने आपको कोट करके दे दी।